अगर बाबर आजम इंडिया में होता तो क्या उस पर ऐसे ही तनकीद होती जैसे पाकिस्तान में हो रही है? विक्रांत गुप्ता जी से एक लड़के ने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे, और ऐसा सवाल के जिसपे तारीफ तो बनती है। अब आप ये बताइए कि आपके ख्याल में बाबर के ऊपर क्या हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, या सिर्फ बाबर पे ही तनकीद करना जायज है, बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। हालिया तौर पे जो आप जानते हैं विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए हुए हैं और खूब आओ भगत हो रही है। विक्रांत जी से सवाल एक नौजवान लड़का करता है और वो कहता है, विक्रांत जी, बाबर आजम पे जिस तरह से पाकिस्तान में तनकीद हो रही है, क्या अगर ये भारत में होता तो क्या ऐसे ही तनकीद होती अगर ये भारत में होता तो? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये फेस तो विराट कोहली पे भी आया था। हालांकि इनफैक्ट आप 4-5 साल से देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली इसी तरह के फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन उन्होंने कहा कि लोग गिन रहे थे 18 इनिंग्स हो गई, 20 इनिंग्स हो गई, बड़े रन्स नहीं आए, इतना वक्त हो गया, बड़े रन्स नहीं आए। बल्कि मुझे याद है 2022 के आईपीएल में विराट एक मुश्किल पैच से गुजर रहा था, तो आईपीएल में भी रन्स नहीं होते एक इनिंग्स में। आई स्टिल रिमेंबर उसने ऊपर की तरफ देखा, अरे ऊपर वाले क्या, मतलब क्या अब मैं करूं कि रन्स नहीं हो रहे। वो एक ऐसा फेज था विराट कोहली पे इवन T20 क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बैक किया बीसीसीआई ने विराट को उसके बुरे टाइम के ऊपर और उसको सपोर्ट किया, और अब जो वो खेल रहा है वो उस सारी सपोर्ट का नतीजा है, जहां पे भी वो रन्स कर रहा है, चाहे वो कोई वाइट बॉल में 50 ओवर में या T20 में कोई इनिंग्स खेलता है। साथ में उन्होंने ये कहा कि यार बाबर के आप पीछे आ रहे हो। उन्होंने कहा एक फेज आना था, प्लेयर्स पे फेज आता है, उनकी फॉर्म अच्छी भी लगती है, उनकी फॉर्म बुरी भी लगती है, जो खेल का हिस्सा है, लेकिन अब उस पर फेज आया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करता, लेकिन जो कसूरवार ठहराया विक्रांत जी ने वो ठहराया डिजिटल मीडिया को। और वाकई ये बात दुरुस्त है, डिजिटल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं कि ना तो किसी इदारे से ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, ना उनका कोई ताल्लुक होता है खेलों के साथ, और वो झूठी सच्ची खबरें और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, ना कोई रोक ना टोक, और जाहिर है कि उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। वरना तो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई कानून पर अमल दरामद हो तो इनमें बहुत सारे लोग जो है जेल जा चुके हो ऐसी जुबान इस्तेमाल करने पे। मुझे और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेयर जो है वो खेल खेलता है, तो आप और मैं उसकी खेल पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बुरी लैंग्वेज है, ये घंटा कहना, ये जिम्बाब्वे कहना, ये कहना, कोई पढ़ा लिखा रियल सेंस में एजुकेटेड आदमी ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, ये वाली बात यूज नहीं करेगा। वो गेम पे जरूर बात करेगा कि इस तरह से खेलते तो ये हो सकता था, अगर ऐसे खेल लेते तो ऐसा होता था, अगर ये कुछ कर ले तो शायद बेहतरी हो जाए। वो गेम के ऊपर बात करेगा, वो स्ट्रैटेजी पे बात करेगा, वो स्ट्राइक रेट पे बात करेगा, वो एवरेज पे बात करेगा, वो फिटनेस पे बात करेगा, जो भी जिसने भी जो एंगल को डिस्कस करना है किसी भी प्लेयर को लेके। लेकिन नाम बिगाड़ना, नाम को बुरा भला कहना, ये हमेशा वो करेगा जिसकी कम अकल होगा, कम जर्फ होगा, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होती, वो ऐसे नाम इस्तेमाल करता है, वो इस तरह से करता है। बहरहाल विक्रांत जी ने आगे जाके कहा कि थोड़ा कसूरवार उन्होंने बाबर को भी कहा। उन्होंने कहा कि उसको कप्तानी की भी महसूस होता है, उनके नुक्ता निगाह से, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शायद थोड़ी उन्होंने लालच कर ली कि जैसे वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उनका इख्तिताम हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनका कहना यह था कि 2-3 माह बाद उनको कबूल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल वो भी एक बाबर के लिए थोड़ा सा तल्ख तजुर्बा रहा। तो ये अपने कुछ व्यूज शेयर किए विक्रांत गुप्ता जी ने सवाल के ऊपर। जो सीखने का अमल क्या है इससे? सीखने का अमल यह है कि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा हद से ज्यादा तनकीद होती है। हमारा मसला ये, हम एक प्लेयर पकड़ते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में उस वक्त उन दिनों हमने मिसबा को पकड़ा हुआ था जो कि कप्तान थे। 2019 के वर्ल्ड कप में सिर्फ सरफराज अहमद को पकड़ा हुआ था, कप्तान थे। और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर को पकड़ा हुआ था कि वो कप्तान थे, और अभी भी उसकी बैटिंग को लेकर सारे उस पर बात करते हैं। तो बात यह है कि 10 प्लेयर और भी खेल रहे होते हैं, ठीक है, आपका राइट है, आप फैन हो या आप हो, जायज तरीके से गेम को डिस्कस करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नाजायज तरीके से करोगे ना, तो ये कोई अच्छे लोगों में आपको कंसिडर नहीं होगा। व्यूज मिल जाएंगे, व्यूज का क्या, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, फलाने, बुरी बात पे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। आप बुरी लैंग्वेज यूज करोगे, लेकिन अच्छे लोगों में कभी आप बैठ नहीं सकोगे, कभी अच्छी महफिल में बैठ नहीं सकोगे, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज, आप जो चाह रहे हो व्यूज मिल जाए, आप वो मिल जाएंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छी महफिल नहीं मिलेगी। किसी बड़ी महफिलों में जहां बड़े लोग बैठ के बात करते हैं उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो ये आपका है कि आप क्या करना चाह रहे हो। सोशल मीडिया में जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल खेल को नहीं जानते, और उन्होंने अपना एक लाइन पकड़ी हुई है, अगर एक प्लेयर के ऊपर एक क्रिटिसाइज करना है तो वो फिर कोई लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और ऐसी बुरी लैंग्वेज यूज करते हैं कि कोई मिसाल नहीं है। तो बुरी लैंग्वेज यूज करने वाले को कभी हीरो ना बनाना। किसी भी देश में, हर जगह पे, हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में
बुरी लैंग्वेज को बुरा ही माना जाता है। और अगर कोई बुरी लैंग्वेज यूज करने वाले को किसी भी प्लेयर के बारे में यूज कर रहा हो कि मुझे ये दिल की तस्कीन है कि जी मैं इस प्लेयर को पसंद नहीं करता और उसकी बुरी लैंग्वेज यूज कर रहा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, तो फिर वो पता नहीं बुरा है कि नहीं, मैं बुरा जरूर हूं। सो विक्रांत जी की बातें बहुत अच्छी थी, जबरदस्त थी, और मेरा ख्याल है कि सीख ये है कि नेवर सपोर्ट द अब्यूजिव लैंग्वेज टू एनी प्लेयर। Do discuss the strategy, do discuss the game, but don't abuse any player from any part of the world, from the any country, from any nation.